नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज में प्रतीक्षा। एक नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बजा। 18 जुलाई से मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम शुरू। मार्च अप्रैल 2026 में होंगे चुनाव। शरद पवार एनसीपी में बड़ा फेरबदल। जयंत पाटिल का इस्तीफा। शरद पवार ने शशिकांत शिंदे को सौंपा प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व। हरिद्वार में ऑपरेशन कालनेमी की बड़ी कार्रवाई। एआई की मदद से फर्जी बाबाओं का भांडाफोड़। 6 मुस्लिम युवक भगवा पहनते हुए गिरफ्तार। लॉर्ड्स में इतिहास रच गए केएल राहुल। दूसरी बार लॉर्ड्स में ठोका शतक। एशिया के पहले ओपनर बने जिनके नाम यह कारनामा। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। 18 जुलाई से मतदाता सूची का पुनरीक्षण शुरू होगा और अंतिम सूची 15 जनवरी को प्रकाशित की जाएगी। मार्च अप्रैल 2026 में पंचायत चुनाव कराए जाने की संभावना है। बूथ लेवल अधिकारी 14 अगस्त से घर घर जाकर सर्वे करेंगे और नए मतदाताओं का नाम जोड़ेंगे। इस दौरान छुट्टियों में भी दफ्तर खुले रहेंगे। आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा मिलेगी। बीएलओ घर जाकर दस्तावेज की जांच करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने दो टूक कहा है कि इस अभियान को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। चुनाव से पहले यह प्रक्रिया बेहद अहम मानी जा रही है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी में बड़ा बदलाव हुआ है। जयंत पाटिल ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह शशिकांत शिंदे को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो जयंत पाटिल पहले ही नए चेहरों को मौका देने की बात कर चुके थे। शशिकांत शिंदे सातारा के कोरेगांव से 2 बार विधायक बन चुके हैं। वे पवार के भरोसेमंद नेताओं में से गिने जाते हैं। पार्टी के भीतर यह बदलाव आगामी रणनीतियों का संकेत माना जा रहा है। तो पाटिल ने कहा है कि अब पार्टी को नए नेतृत्व की जरूरत है। उत्तराखंड के हरिद्वार में फर्जी बाबाओं पर पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी चलाया है। इस अभियान के तहत 50 से ज्यादा संदिग्धों को पकड़ा गया है। इसमें 6 ऐसे लोग भी हैं जो मुसलमान होते हुए भी भगवा पहनकर खुद को बाबा बता रहे थे। तो पुलिस ने एआई टेक्नोलॉजी की मदद से इनकी पहचान की। कलियर, कनखल, शामपुर समेत कई थानों की संयुक्त टीम ने इन पर कार्रवाई की है। तो यह अभियान एसएसपी डोभाल की निगरानी में चलाया जा रहा है। फर्जी साधुओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। टीम इंडिया के ओपनर केएल राहुल ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर शानदार शतक जुड़ाते हुए इतिहास रच दिया है। राहुल लॉर्ड्स में 2 शतक लगाने वाले पहले एशियाई ओपनर बन गए हैं। यह उनके टेस्ट करियर का 10वां और इस मैदान पर पूरा शतक है। इससे पहले उन्होंने साल 2021 में यहां 129 रन की पारी खेली थी। इंग्लैंड में यह राहुल का 4था शतक है और साल 2000 के बाद इंग्लैंड में किसी ओपनर द्वारा सबसे ज्यादा शतक लगाने वालों में से वो ग्रीन थीम के बाद दूसरे नंबर पर है। तो इस सीरीज में राहुल का ये दूसरा शतक है। पहला उन्होंने लीड्स में लगाया था, तो उन्होंने 177 गेंदों में 100 रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। हालांकि शतक के तुरंत बाद शोएब बशीर की गेंद पर आउट हो गए। जवाब में भारत 5 विकेट पर 254 रन बना चुका है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। महाराष्ट्र के लिए गर्व की बात है। शिवाजी महाराज के 12 किले यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हो गए हैं। इसमें से 11 किले महाराष्ट्र और 1 तमिलनाडु में है। पीएम मोदी ने इस पर खुशी जताते हुए कहा है कि यह उपलब्धि हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह विरासत सुशासन और सांस्कृतिक समृद्धि की मिसाल है।
तो पीएम मोदी ने सभी से इन किलों को देखने और मराठा गौरव को महसूस करने की अपील की है। ये किले मराठा सैन्य रणनीति और स्थापत्य का प्रतीक है। इस घोषणा का स्वागत पूरे देश में पूरे उत्साह के साथ किया जा रहा है। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपने आखिरी अनुभव ले रहे हैं। 14 जुलाई को उनका मिशन समाप्त होगा और वो धरती की ओर वापसी करेंगे। शुभांशु ने वहां सूक्ष्म शैवाल पर शोध किया, जो भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन, ऑक्सीजन और जैव ईंधन का स्रोत बन सकता है। माइक्रोएल्गी का लचीलापन अंतरिक्ष जीवन के लिए उपयोगी माना जा रहा है। मिशन एक्सियोम 4 की यह सफलता भारत के लिए गर्व की बात है। अंतिम दिनों में शुभांशु अधिक से अधिक वैज्ञानिक प्रयोगों में जुटे हैं। विंबलडन सेमीफाइनल में इटली के जैनिक सिनर ने वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच को हराकर बड़ा उलटफेर किया है। सिनर ने सीधे सेटों में 6-3, 6-3, 6-4 से जीत दर्ज की है। जोकोविच विंबलडन 2025 से बाहर हो गए हैं। अब फाइनल में सिनर का मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन कार्लोस अल्कराज से होगा। तो पिछले फ्रेंच ओपन में अल्कराज ने सिनर को हराया था। अब सबकी निगाहें इस हार्ट वोल्टेज फाइनल पर है, जो 13 जुलाई को खेला जाएगा। अल्कराज लगातार 24 मैच जीत चुके हैं।